नाम पर बखेड़ा। इंडिया पर सवाल, विपक्ष का जवाब। नया नाम, नया नैरेटिव। इंडिया नाम विपक्ष का सुरक्षा कवच। इंडिया के नाम पर बखेड़ा खड़ा करना बीजेपी बेहद अच्छी तरह से जानती है। इंडिया नाम पर सवाल उठाकर बीजेपी विपक्ष पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंडिया नाम रख लेने से क्या होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि नाम में तो इनके भी इंडिया या इंडियन है, सिर्फ नाम रख लेने से कोई भारत नहीं बन सकता। फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम INDIA कर दिया। कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी आप जो चाहे कर लीजिए, हम इंडिया हैं। देखिए, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। पहली बात तो बीजेपी ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि वो बीजेपी फॉर इंडिया है। और दूसरी बात ये कि जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री अगर अपने पुरखों को याद करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता अंग्रेजों से रहा है, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं, और आप मांगिएगा बीजेपी वालों से, चिट्ठी नहीं देंगे तो मैं दूंगा। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी है अंग्रेज गवर्नर को और कहा है, हुजूर ये 42 का भारत छोड़ो आंदोलन कुचल दो, हम आपके साथ हैं। किसने लिखा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कौन है? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले व्यक्ति। हमने भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो विपक्ष से इतना शर्माता हो कि वो सदन में जवाब देने से घबराता हो। ऐसा भी हमने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। और यदि इंडिया से उनको इतना ही इससे नाराजी है तो अपना बीजेपी फॉर इंडिया हैंडल खत्म करें। स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, हर चीज में तो इंडिया करते हैं। और इंडिया का नाम पर हमें गर्व है, इसमें क्या बात है। संसद की परंपराएं रही हैं कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो नाजुक और संवेदनशील मुद्दों पर प्रधानमंत्री को संसद के अंदर वक्तव्य देने की परंपरा है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री संसद के बजाय बाहर का रास्ता चुन रहे हैं। आप वहां की स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं।
लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है, उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, उस वक्त के हिंदू महासभा का पात्र क्या था, उस वक्त गोलवलकर गुरुजी का कहना क्या था, सावरकर जी का कहना क्या था, और उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में घुसने वाले कौन लोग थे। विपक्ष इंडिया के नाम पर हमले का अपने तरीके से जवाब दे रहा है। वो इसे राष्ट्र विरोधी बता रहा है। विपक्ष सावरकर का नाम उठा रहा है, जिसे जिन्ना के हमदर्द के रूप में दर्शाया जा रहा है। हिंदू महासभा को भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी बताया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या नैरेटिव की ही रही है। वैसे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या नैरेटिव ही रही है। सीटों के लिहाज से देखें तो इस गठबंधन की एनडीए से कोई बराबरी नहीं हो सकती है। हाँ, एक बात जरूर है कि विपक्ष समझता है कि बीजेपी किन मुद्दों पर 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। ये मुद्दे हैं ध्रुवीकरण, इसमें मंदिर या समान नागरिक संहिता हो सकती है। दूसरा मसला है सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें बीजेपी की मुहिम है ओबीसी को तवज्जो देना, कैबिनेट में जगह देना, पार्टी में मुख्य चेहरों में जगह देना। तीसरा है लाभार्थी यानी योजनाएं, जिसमें अन्न, गैस आदि को लेकर केंद्र की योजनाएं हैं। ये लाभार्थी बीजेपी के वोट बैंक हैं। विपक्ष को लगा कि बीजेपी इन तीनों मुद्दों के इर्द गिर्द रहेगी। ऐसे में I.N.D.I.A गठबंधन सीट शेयरिंग से ज्यादा एक कोशिश है कि पूरे देश में नेताओं का ऐसा गठबंधन बनाया जाए जो बीजेपी के खिलाफ कैंपेन को ताकत दे सके। मतलब साफ है कि बीजेपी के हर दाव को काउंटर करने के लिए विपक्षी दलों ने INDIA को आगे किया और अब पीएम मोदी ने उसका तोड़ निकाला है। उन्होंने इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करते हुए आज इंडिया गठजोड़ का जिक्र करते हुए आतंकी संगठन में इंडिया नाम सामने रख दिया।